चलिए सेट नंबर 48 को आगे बढ़ाते हैं। कल के टॉपिक में हम पहुंच चुके थे, कहाँ तक? आर्य समाज तक पहुंच चुके थे, यानी कि दयानंद सरस्वती तक हम पहुंच चुके थे। राजा राम मोहन राय के क्वेश्चंस पीछे हमने कवर कर लिए थे हमारे पिछले सेट में, तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है हमारा 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अभ्यास यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। तो सेट नंबर 48 में हमारा जो पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, इस प्रश्न से यहाँ पर क्वेश्चन शुरू किया गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है, पीछे शायद कल इसके बारे में बात हुई है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा, डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, और यह कार्य इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। केशव चंद्र सेन कौन थे? कल का वीडियो देखेगा उसमें मिलेगा। केशव चंद्र सेन जो है ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, तो इन्हीं की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, और यह पुस्तक उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखी हुई है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो दार्शनिक विचार हैं उनके बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने समाज सेवा, आर्य समाज, आर्य के बारे में जानकारी दी है, और जो वैदिक विचारधारा थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचार दिए। हम पीछे जान चुके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये वेदों का समर्थन करते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने वेदों का खंडन करते हुए वेदांत का समर्थन किया है। वेदांत क्या है? वेदांत वैदिक साहित्य के अंत में लिखे गए हैं, इसीलिए इनको वेदांत कहा गया है, और इन्हें उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो उपनिषद यानी कि वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद पहले ऐसे ग्रंथ थे जिसमें ज्ञान, रहस्य, आत्मा, परमात्मा जैसे गूढ़ विषयों पर बात की गई है, और इसमें एकेश्वरवाद की बात की गई है। तो राजा राम मोहन राय ने इसी वेदांत यानी कि उपनिषद को आधार बना करके अपना आंदोलन चलाया ब्रह्म समाज का। लेकिन स्वामी और राजा राम मोहन राय ने वेदों का समर्थन नहीं किया है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का समर्थन करते हुए तार्किक आधार पर वेदों की व्याख्या की। इनका ये मानना था कि वेद जो हैं वे ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, लेकिन उनकी गलत व्याख्या करने के कारण समाज में जो एक भ्रांतियां फैली हुई हैं उस भ्रांति को समाप्त करने के लिए इन्होंने आर्य समाज का ये जो आंदोलन चलाया उसमें दयानंद सरस्वती ने जो योगदान दिया है। तो सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से इन्होंने इन्हीं कुरीतियों का खंडन करते हुए वेदों के शुद्ध रूप को सामने रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये आपके प्रश्नों के अध्ययन है, और हम अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो लोग अभी नए नए चैनल से जुड़ रहे हैं वे पीछे जाकर के जरूर देख लें। पीछे सेट 47 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनको पूरा अभ्यास करें, उनकी व्याख्या को सुने और आगे इसको कंटिन्यू रखें। आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आपको इसका फायदा मिलना चाहिए। पढ़ा करिए इसको अच्छे से, बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करिए, बताइए कि ये सेट जो कि पूरे जिन्होंने पढ़ लिए हैं उनको किस प्रकार से इसका लाभ मिल रहा है, इतिहास को समझने में एक डायरेक्शन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है प्रश्नों के प्रारूप समझ में आ रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है इसके माध्यम से। इसके बारे में बताया करिए कमेंट करके। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में 3 कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। दूसरा है वेदों को अमोघ मानते थे। तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। देखो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे मूर्ति पूजा के विषय में आपने पीछे देखा था, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था।
लेकिन यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जब आप डिटेल्स में जानेंगे तो आप देखेंगे कि इनके बारे में हाँ क्या पूछा है, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। भले ही ये वेदों का समर्थन करते थे लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पहला वाला सही है। ये वेदों को अमोघ मानते थे, ये भी सही है। अमोघ का मतलब है कि इन्होंने वेदों का खंडन नहीं किया है, ये वेदों की सत्यता को सही मानते थे। ये मानते थे कि वेद जो है ये परम पुरुष यानी कि ब्रह्म का ज्ञान है जो कि मानव के लिए बहुत जरूरी है। तो इन्होंने वेदों का समर्थन किया है। और तीसरा है, इन्होंने विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। तीनों ही कथन सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है यहां पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश भारत था उसमें आर्य समाज का जो सामाजिक, जो इसका सोशल बेस था यानी कि इसका जो आधार था सामाजिक, उसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। ठीक है, पहला है यह मुख्यतया पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। सेकंड है इसमें मुख्यतया व्यापारिक जातियां समाविष्ट थी। तीसरा है यह ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। ठीक है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इसलिए इसको बहुत ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ज्यादा समय की जरूरत होती है, इसलिए इनमें जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, यह मुख्यतया पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। यह कथन सही है क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में ही यह अवस्थित था और ये जो है इसमें पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब के क्षेत्र में इसका आधार था और बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। जो है आर्य समाज की स्थापना, ब्रिटिश भारत में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। कब की थी? 1875 में। ठीक है, ये डेट भी याद रखना, 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। तो बंबई जो कि आज का मुंबई है, बंबई में जब इसकी स्थापना की गई तो जाहिर सी बात है इसका प्रचार प्रसार पश्चिमी क्षेत्र में ही अधिक होगा। तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रसार हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें मुख्यतया व्यापारिक जातियां शामिल थी, ये गलत है क्योंकि केवल व्यापारिक जातियां नहीं बल्कि समाज के अधिकांश भाग तक इसका विस्तार हुआ। और यह तीसरा कथन भी गलत है क्योंकि आर्य समाज ब्रह्म समाज से ज्यादा विकसित हुआ था, जबकि यहाँ लिखा है कि सीमित था, यह भी गलत है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आर्य समाज है यह पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा यह केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के समाज में इसका विस्तार हुआ था, स्वीकार किया गया था। और ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज का विस्तार अधिक हुआ है, इसलिए केवल पहला कथन सही है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, आरंभ में इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय है आर्य समाज का वो लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका जो सामाजिक आधार था वो ज्यादा व्यापक था rather than जो ब्रह्म समाज था उससे ज्यादा व्यापक क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था, लोग इससे प्रभावित हुए थे। और इसका जो मुख्य क्षेत्र था जहां पर इसका विस्तार हुआ है आर्य समाज का, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मुंबई आदि क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे अधिक था और व्यापक जनाधार था, न केवल व्यापारिक वर्ग में बल्कि समाज के सभी वर्गों में, विशेषतया ग्रामीण वर्गों में इसका बहुत विस्तार हुआ था। लोगों ने दयानंद सरस्वती के विचारों से सहमत होते हुए उसको स्वीकार किया और ब्रह्म समाज से ज्यादा इसका विकास हुआ था। तो इसीलिए इसका आंसर केवल पहला वाला ही सही होगा, आंसर सी होगा और कथन पहला वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1893 ईस्वी में किस या किन विषय या विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ? ठीक है, 1893 ईस्वी में आर्य समाज में जो विभाजन या मतभेद उत्पन्न हुए
उन मतभेदों के क्या या कौन कौन से कारण थे। ठीक है, पीछे हमने कल देखा कि ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ी, वहां भी मतभेद हुए। उनके कारण को हमने देखा था, केशव चंद्र सेन ने जब अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह जो कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था, तो जो नेटिव मैरिज एक्ट है उसके बारे में उसका इन्होंने उल्लंघन किया। कल एक कमेंट किसी बच्चे ने किया था कि जो नया अधिनियम, मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि उसका आंसर दीजिएगा कि लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है लड़के लड़कियों की वो क्या है। तो जो एक उसमें ऑप्शन आंसर दिया था वो रॉन्ग था आंसर, उसको हम आंसर नहीं कर पाए। यहाँ आपको बता दें कि नया अधिनियम पारित हो चुका है और लड़के और लड़की दोनों के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, न्यूनतम आयु। ठीक है, तो नेटिव मैरिज में जो है लड़कियों के लिए जो 14 वर्ष की आयु निर्धारित थी, लड़कों के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित थी। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्ष की पुत्री का जब विवाह कर दिया तो उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया और उसकी वजह से जो है ब्रह्म समाज में आगे जो फूट पड़ गई थी। यहाँ पर आर्य समाज की जो फूट है या जो मत विभाजन है वो किस वजह से हुआ है। 4 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट इसके लिए जिम्मेदार थे। पहला है मांसाहार बनाम शाकाहार, यानी कि जो वेज और नॉन वेज का जो एक मैटर था इसको लेकर के विभाजन हुआ। दूसरा, जाति व्यवस्था एवं विधवा पुनर्विवाह को लेकर के मतभेद था। तीसरा, धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था ना, दयानंद सरस्वती ने बताया था हमने आपको। और आंग्लीकृत, आंग्लीकृत का मतलब होता है कि जो एक तरह से ऐसी भाषा जिसमें पाश्चात्य भाषा को, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इसको आंग्लीकृत भाषा कहते हैं। और संस्कृत भाषा वह है जो भारत की मूल संस्कृत या मूल विषय वस्तु से संबंधित हो। तो भाषा को लेकर के विवाद था, ये भी क्या एक कारण है, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा या भारत की जो संस्कृत शिक्षा है संस्कृत भाषा में, इनको लेकर के मतभेद थे। तो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से मतभेद हुए या विभाजन हुआ, कूट के आधार पर बताना है। 1 2 1 3 4, 2 और 3 4, 1 और 4 और केवल 1। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला वाला है वेज और नॉन वेज के आधार पर मतभेद हुआ था, और दूसरा ये जो भाषा को लेकर के कि कौन सी शिक्षा को आधार बनाया जाए, इस दो मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मत विभाजन हुआ। और इसके बारे में आगे आप देखेंगे कि ये विभाजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगे चल करके इसमें फूट पड़ गई। और 1893 में ये मतभेद सामने निकल करके आया था दो मुद्दों को लेकर के, और इसी आधार पर 1893 में ये जो आर्य समाज था ये दो विचारधाराओं में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद ही जो है इसमें जो दो पक्ष थे उनके नाम आप सुन लीजिए। जब दयानंद स्वामी जी की मृत्यु हो गई, दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई, तो आर्य समाज जो है इन मुद्दों पर जब यहाँ पर मतभेद हुए तो लाला हंसराज जो थे, लाला हंसराज ने अंग्रेजी शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। लाला, ये प्रश्न पूछा जाता है, लाला हंसराज ने जो आंग्ल भाषा है या जो इसको हम कहेंगे पश्चिमी, पाश्चात्य शिक्षा कहना ज्यादा उचित रहेगा, पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया लाला हंसराज ने। और इसीलिए लाला हंसराज के निर्देशन में ही 1886 ईस्वी में लाहौर में, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1886 ईस्वी में लाहौर में जो है डीएवी की स्थापना हुई। डीएवी हमारे यहाँ भी है। डीएवी क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के नाम पर डीएवी कॉलेज की स्थापना सबसे पहले 1886 ईस्वी में लाहौर में हुई। और यह लाला हंसराज द्वारा किया गया था, जिन्होंने आंग्ल भाषा का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, उनके समर्थन में यह हुआ। और जो दूसरा गुट था वो था श्रद्धानंद या मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट जो है यहाँ पर गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि 1893 ईस्वी में जो ये दो हिस्से में बट गया था आर्य समाज, मुख्य रूप से इस बात को लेकर के, दूसरा मुद्दा था विभाजन का वो ये था, इसलिए आंसर ये हो गया। इसकी हम बात करें तो यहाँ पर एक थे, एक तरफ तो थे लाला हंसराज और दूसरी तरफ थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लाला हंसराज ने क्या किया, लाला हंसराज ने 18 जो है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे ये। और ये भारतीय शिक्षा या संस्कृत शिक्षा के समर्थक थे।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1886 में लाहौर में, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, लाहौर में इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना कराई, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कराई। और इन्होंने क्या किया है, 1902 ईस्वी में हरिद्वार के पास कांगड़ा है, वहां पर इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत में दी जाती थी, और डीएवी में जो जो सिलेबस था वो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करता था। तो इस प्रकार से शिक्षा के विवाद ने, मुख्य रूप से शिक्षा का ही विवाद था, दूसरा विवाद ये वेज और नॉन वेज का था। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद ही आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गया, इसमें फूट पड़ गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही हैं? ठीक है, आर्य समाज के विषय में सही कथनों के बारे में बात करना है। व्यापारिक जातियों के बीच इसका बहुत मजबूत आधार था, इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। आर्य समाज में मध्यम मार्गियों का नेतृत्व हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया, और उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय की एक श्रृंखला स्थापित की। और चौथा है, ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। इन चार में से आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। इनमें से एक आध कथन पर तो पीछे बात हो भी चुकी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले ही हम जान चुके हैं कि ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम नहीं बल्कि अधिक थे, ज्यादा प्रचार हुआ था, ये ज्यादा स्वीकार किया गया था समाज द्वारा। बाकी तीनों इसमें सही है कि अन्य समाज के अन्य भागों के साथ साथ व्यापारिक वर्गों ने भी इसका काफी ज्यादा समर्थन किया, और आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाए, जिसमें कि ऐसे लोग जो कि अपने मूल धर्म से अलग होकर के उन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है, वो वापस अपने धर्म में आएंगे, तो शुद्धिकरण के नाम पर क्या किया जाएगा, एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। और तीसरा, आर्य समाज में ये जो हंसराज और लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने डीएवी जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय है इनकी श्रृंखला शुरू की। तो 1 2 3 इसमें सही है, आंसर हमारा होना चाहिए बी, 1 2 3 राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थे, बेहद कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इतने ही कम समय में इन्होंने जो अपनी प्रतिभा दिखाई, पूरी दुनिया को भारतीय धर्म का वास्तविक रूप दिखाया, धर्म को सम्मान दिलाया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के भारतीय धर्म को प्रस्तुत किया और भारत का गौरव बढ़ाया। और वह समय कौन सा था पूछा गया है, तो वह वर्ष था 1872, 1890, 1881। सही आंसर होगा 1893 ईस्वी, और शिकागो में हुआ था, अमेरिका के शिकागो में यह सम्मेलन हुआ था। इसमें इन्होंने जो भारतीय धर्म की का जो एक कहते कि जब इन्होंने अपना वाक्य शुरू किया, तो पहले ही वाक्य पर जब इन्होंने सिस्टर एंड ब्रदर्स वर्ड का यूज किया, तो पूरा जो वहाँ का वातावरण था वो तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उन लोगों ने अभी किसी भी बाहरी व्यक्ति से अपने लिए सिस्टर और ब्रदर शब्द नहीं सुने थे। केवल वहां पर जो है लेडी एंड जेंटलमैन वाला देश था वो, तो जहां लेडी और जेंटलमैन जैसे ऐसे शब्द बोले जाते थे जिनमें कोई भाव नहीं होता था, उस मंच पर से भारत का एक व्यक्ति जाता है और अनजान लोगों के साथ भी अपना एक संबंध जोड़ते हुए उनको सिस्टर्स और ब्रदर्स के नाम से जब संबोधित करता है, तो तालियों की गूंज से पूरा वातावरण गूंज उठा, और इस एक वाक्य ने ही भारत की संस्कृति का परिचय करा दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम विश्व बंधुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व भाई बंधु है, हम सब भाई बंधु हैं। और उसके बाद भी उन्होंने जो कहा, तो पूरी दुनिया ने इसको सराहा, और वहां के जो समाचार पत्र थे उन्होंने एक मतलब इतने महत्वपूर्ण कथन, एक समाचार पत्र तो ये कहता है कि जिस देश में ऐसे विद्वान रहते हों, जो देश जिस देश का धर्म इतना महान हो, जिस देश के धर्म से संबंधित व्यक्ति इतने महान हो, उस देश में अपने ईसाई प्रचारकों को भेजना मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। कितनी बात ये बड़ी बात ये कही भारत के धर्म के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि हम हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को जब सार्वजनिक रूप से हमारा जो व्यवहार होता है उन्हीं से प्रदर्शित करते हैं। हमारा व्यवहार अगर संतुलित होगा तो हमारे समाज, हमारे परिवार को बिना जाने ही लोग सम्मान प्रदान करेंगे, क्योंकि हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं अपने बिहेवियर से। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर किया, ये स्वामी विवेकानंद ने किया, और बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और उनसे इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक
ठीक है। तो 1893 ईस्वी में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने शिकागो में आयोजन किया था। शिकागो में इन्होंने भाग लिया था और यहाँ भारत के विचारों को वहां पर रखा। इन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों के विचारों को स्वीकार करता है। इसमें जो स्वीकार्यता की शक्ति है वो विश्व के किसी अन्य धर्म या देश में नहीं है। यहाँ पर कोई भी आकर के समाहित हो सकता है। इसको इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सभी धाराएं अपने जल को जाकर के समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य किसी भी धर्म का हो उसका अंतिम परिणति ईश्वर के पास ही होती है। जैसे हम विभिन्न मार्गों से जाकर के एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं, ऐसे ही धर्म विभिन्न मार्ग हैं जिनके द्वारा हम अपनी मंजिल ईश्वर तक पहुंचते हैं। और यह बात जो हमारा देश है ये अच्छी तरह से स्वीकार करता है। इसलिए स्वीकार्यता की भावना भारत में जो है उसका परिचय कराया स्वामी विवेकानंद ने। बहुत ही महान पर्सनालिटी थे ये। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसने किया? नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ये थे। और इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त, इनका वास्तविक नाम था। जब शिकागो धर्म सम्मेलन में ये हिस्सा लेने जा रहे थे तो खेतड़ी के राजा ने इनका नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद कर दिया था। इनका मूल नाम जो है वो नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त पूरा नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। आगे चलते हैं, व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ वेदांत शब्द जब भी आएगा समझ लो उपनिषद की बात हो रही है। ठीक है, और एक शब्द और लग गया है व्यावहारिक, क्योंकि जो उपनिषद जो हमारे धार्मिक साहित्य का भाग है उपनिषद, उनमें जो बातें लिखी हैं उनका व्यावहारिक प्रयोग या व्यवहार में उनको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए, उस प्रकार की विचारधारा को व्यावहारिक वेदांत कहा जाता है। तो इनमें से कौन वो थे जिन्होंने व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया था? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी गांधी जी और डी विवेकानंद। तो फिर से इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारत के जो धर्म और दर्शन था उसका व्यवहारिक रूप, तार्किक रूप, वैज्ञानिक रूप लोगों के सामने रखा, जिसमें कट्टरवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं था। क्योंकि ग्रंथों में जो लिखा होता है अगर उसकी व्याख्या गलत प्रकार से की जाए तो समाज में गलत संदेश जाता है और फिर वह धर्म बदनाम हो जाता है, उसमें कुरीतियां दिखाई पड़ती हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने इस वेदांत यानी कि उपनिषद के ज्ञान को व्यवहारिक रूप में जब इंप्लीमेंट किया तो उसे व्यवहारिक वेदांत कहा गया और इसका प्रतिपादन इन्होंने किया। ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि जो वेदांत का ज्ञान है या शास्त्रों का जो ज्ञान है वो जन सामान्य तक तभी जाएगा जब वह व्यवहारिक होगा। अगर वह बहुत ज्यादा क्लिष्ट हुआ, बहुत ज्यादा उसमें अगर रहस्य ज्यादा हो गया, ज्यादा रहस्यवादी बातें अगर हुई तो जन सामान्य को समझ में नहीं आएगा और जो उसके व्याख्या करने वाले जो बीच के लोग हैं वो गलत व्याख्या करेंगे तो उससे उसका गलत स्वरूप समाज के सामने जाता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। तो इसका व्यवहारिक रूप अगर जाएगा तभी शास्त्रों की सही समझ जन सामान्य को होगी और जन सामान्य यह समझ पाएगा कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और फिर उसका सम्मान करेगा। तो ये काम हालांकि ब्रह्म समाज में भी किया गया था राजा राम मोहन राय ने, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से ये किया है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये युवाओं की मेंटलिटी को समझते थे और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो विचार हैं वो निर्धारित करते थे। ठीक है, तो व्यवहारिक वेदांत के रूप में इसको लाया गया और इसीलिए इन्होंने क्या किया है, 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने, वेदांत सोसाइटी। ठीक है, और इस वेदांत सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने इस व्यवहारिक वेदांत का प्रचार प्रसार किया है। आगे चलते हैं, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है? ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो यानी कि श्रीलंका में जो अपना भाषण दिया था उसके बाद फिर इन्होंने हरिद्वार के अल्मोड़ा में दिया। तो कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक की जो इनकी वैचारिक यात्रा थी उसका पूरा जिक्र इन्होंने इस पुस्तक में दिया है, जिसका टाइटल ही था कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो कोलंबो टू अल्मोड़ा के माध्यम से इन्होंने अपना जो इनकी रचना जो है 1897 में की थी। इस पुस्तक की रचना 1897 में की थी, 1897
1967 में इसकी रचना की स्वामी विवेकानंद ने, और इसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि उनका जो अनुभव था, उन्होंने जो वहाँ व्याख्यान अपना दिया है, उसमें जो इनका अनुभव था वो इन्होंने इसमें बताए हैं, इस किताब में पूरा बताया है। ठीक है, इनका असली नाम पीछे हम बता चुके हैं आपको। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तकें हैं, बहुत कई बार पूछा गया है। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकों किसने लिखी हैं? ए स्वामी विवेकानंद, बी रानाडे, सी राजा राममोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद ने इन तीनों पुस्तकों की रचना की है, जो कि योग से संबंधित है। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग के बारे में एक व्यापक जानकारी दी गई है। और इसकी जो इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, इसमें भी इन्होंने जो भारत का मूल ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, उसको आधार बना करके अपने विचार यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, इनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्क संगत थे। इन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि इन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। तीसरा है, इन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। और चौथा है, इन्होंने वेद को अमोघ माना। ठीक है, 4 कथन है, आपको बताना है कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं। फिर से यहाँ वेद और वेदांत को लेकर के बात हो गई है। वेदांत यानी कि उपनिषद, तो ये उपनिषदों पर तो विश्वास करते थे, लेकिन वेदों पर इनका विश्वास था कि नहीं, ये आपको यहाँ पता होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1, 2, 3 सही है, लेकिन वेद को इन्होंने अमोघ माना है, ये कथन गलत है। इन्होंने वेदों को अमोघ, अमोघ का मतलब है कि वेदों में लिखी हुई बातों को उसी प्रकार से स्वीकार करना जिस प्रकार से वो लिखी हुई हैं, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। इन्होंने वेदांत को पूर्ण रूप से तर्कसंगत माना, यानी कि उपनिषदों का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने इस बात की आलोचना की कि भारत के लोग बाकी विश्व से अलग थलग क्यों रहते हैं। इन्होंने कहा कि जब आप बाकी विश्व से संपर्क बना के रखेंगे, तभी आप पाश्चात्य सभ्यता को समझ पाएंगे, और पाश्चात्य सभ्यता को जब आप समझेंगे, पाश्चात्य संस्कृति को जब आप समझेंगे और जब उससे तुलना करेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति कैसे ज्यादा उन्नत है, और आप उसका सम्मान कर पाएंगे। इसके लिए आपको बाहरी लोगों से, बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि संपर्क बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे। तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहां पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? थियोसॉफिकल का मतलब था ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान या गूढ़ ज्ञान यहाँ पर। तो ब्रह्म ज्ञान सोसाइटी या थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित कौन नहीं था? ए, मैडम H.P. ब्लावत्स्की, बी, A.O. ह्यूम, सी, कर्नल H.S. अलकाट एंड डी, श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसमें जो बी है, A.O. ह्यूम, इनका इस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इनका संबंध है कांग्रेस की स्थापना से। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, अंग्रेज थे ये, और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। यहीं से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, जब आप पढ़ेंगे तो यहीं से शुरू होगा। बाकी तीनों का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था, अलग अलग समय पर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित रहे हैं। इनमें जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी, और मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल H.S. अलकाट, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इस संस्था की स्थापना ब्लावत्स्की और अलकाट ने की थी। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। एनी बेसेंट इसमें बाद में जुड़ी हैं और एनी बेसेंट जो है इसमें मैंने कहा बाद में जुड़ी हैं, और 1882 में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है वो मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया। मद्रास में स्थान था जो है अडयार, मद्रास के अडयार में इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अडयार में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1882 ईस्वी में। और उसके बाद फिर यहाँ पर एनी बेसेंट आई और इससे जुड़ी, लेकिन आरंभ में नहीं थी, लेकिन संबंध तीनों का था, किसी एक का नहीं था। तो वो एक कौन है? A.O. ह्यूम। इनका संबंध कांग्रेस से था, ना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? A.O. ह्यूम, आर्थर ग्रिफिथ,
एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। तो इन चारों में सी सही होगा, क्योंकि बाकी तीन का इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं था। इनमें केवल एनी बेसेंट ही हैं जिनका थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो है ये शामिल हुई हैं 1889 ईस्वी में। 1889 में ये आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, भारत के मूल धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और इन्होंने 1889 में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वास्तव में वेदों और उपनिषदों दोनों पर गहरा विश्वास करती थी। ये सोसाइटी वेद और उपनिषद दोनों पर ये विश्वास करती थी, और भारत को ये माना, खासतौर से एनी बेसेंट ये मानती थी कि भारत जो है ये मुक्ति और प्रबोधन की भूमि है। प्रबोधन का मतलब होता है ज्ञान विज्ञान, तो ये मुक्ति और प्रबोधन की भूमि है। और इन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह था, अछूत व्यवस्था थी, इनके विरुद्ध आवाज उठाई, विधवा विवाह का समर्थन किया एनी बेसेंट ने। लेकिन भारत के जो मूल धर्म है, वेद और उपनिषद हैं, उनका इन्होंने समर्थन किया। ये आयरलैंड की थी, बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। आगे चलिए, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया, यानी कि इनमें से कौन सा एक विचार है जिसका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं है, बाकी तीनों का है। एक, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। बी, सार्वजनिक सार्वभौमिक भाईचारे एवं मानवता में विश्वास। सी, वैदिक दर्शन में विश्वास। और डी, अस्पृश्यता उन्मूलन में विश्वास। तो पूछा गया है किस एक में ये विश्वास नहीं करते थे, या किस एक का इन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया है, ये इनको सोसाइटी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसमें कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, सार्वजनिक भौमिक, देखो इन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन में विश्वास किया है। ये वैदिक दर्शन में विश्वास तो करते थे, लेकिन प्रचारित करने की बात पूछी, प्रचारित नहीं किया। कर्म और पुनर्जन्म को भी ये मानते थे, सार्वजनिक भाईचारे मानवता में विश्वास करते थे, ये वैदिक दर्शन में विश्वास करते थे, लेकिन इन्होंने बाकी तीनों चीजों का प्रचार किया है, लेकिन वैदिक दर्शन का इन्होंने प्रचार नहीं किया। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा किसका प्रचार नहीं किया, तो वैदिक दर्शन में जो इनका विश्वास था, क्योंकि एनी बेसेंट जो है वेद और उपनिषद दोनों में विश्वास करती थी, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इनका प्रचार नहीं किया, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बीड़ा उठाया था, ना कि इनका उद्देश्य वैदिक दर्शन का प्रचार करना नहीं था, बल्कि इनका दर्शन था जो भारत के जो तमाम कुरीतियां हैं समाज में, उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये काम किया था, ठीक है। कर्म और पुनर्जन्म पर ये विश्वास करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब यहां पर बताना है सही है, वहां पर सही नहीं है बताना था, यहां सही है। इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, इसके पक्ष समर्थक हिंदुत्व के पुनरुत्थान के पक्ष में थे, इसके जो समर्थक थे वे हिंदुत्व के पुनरुत्थान का समर्थन करते थे, इसने पश्चिमी विचारों पर आधारित तर्क संगत और वैज्ञानिक उपागम अपनाने की वकालत की, इसने लोगों को मिथ्या अहंकार के बोध को जीतने में मदद की। इनमें से कौन कौन से कथन थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में सही है, ये आपको बताना है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में इसमें जो कथन है, ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, बिल्कुल सही बात है, पीछे देखा स्थापना में कोई भारतीय नहीं था। इसके पक्ष समर्थक हिंदुत्व के पुनरुत्थान के पक्ष में थे, ये भी सही बात है। हिंदुत्व के पुनरुत्थान का मतलब क्या है कि जो कुरीतियां और आडंबर थे उनको समाप्त करके, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, इनको समाप्त करके इन्होंने पश्चिमी विचारों पर आधारित तर्क संगत और वैज्ञानिक उपागम अपनाने की वकालत की। ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी विचारों का इन्होंने समर्थन नहीं किया है। इन्होंने लोगों के मिथ्या अहंकार के बोध को जीतने में मदद की, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं ये कर पाए थे, कोई मिथ्या अहंकार या बोध जो है ये समाप्त ये नहीं कर पाए थे। केवल इसमें सही हो जाएगा पहला और दूसरा, तो आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। एक और दो सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, ए वीरेश लिंगम द्वारा, बी के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, सी के टी तेलंग द्वारा, और डी गोपाल
शेरियार द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में इनमें से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, वीरेश लिंगम ने यह काम किया था। और वीरेश लिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया और इन्होंने इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। और वीरेश लिंगम एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1874 ईस्वी में ये यहाँ पर देखिए, यहाँ तारीख को लेकर के थोड़ा सा ये है कि 1871 में इन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया और 1874 ईस्वी में इन्होंने धारेश्वरम में और 1884 ईस्वी में इन्होंने इंसपेटा, वही लोकल है, वहां पर एक बालिका स्कूलों की स्थापना की थी। ये रिफॉर्म एसोसिएशन की डेट है, ठीक है। और जो स्कूल स्थापित किया था उसकी डेट 1874 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वीरेश लिंगम एक तेलुगु कवि और समाज सुधारक थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कल के लेक्चर में ये आया था, अगर पढ़ा होगा तो आंसर बता दोगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1856 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी, सी 1859 ईस्वी और डी 1862 ईस्वी। इसका आंसर हम आपको बता देंगे और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस समय किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था, कौन था गवर्नर इस समय भारत का, और किसके शासनकाल में ये विधवा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मतलब है कि जो हिंदू विधवा हुआ करती थी महिलाएं, उनको पुनर्विवाह की अनुमति, कानूनी अनुमति मिली इसके द्वारा। इसके बारे में बताएंगे गवर्नर कौन था उस समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह, सबने अलग अलग प्रयास किए हैं, सरकार ने कानून बना दिया लेकिन फिर भी उसको इंप्लीमेंट, क्योंकि समाज इस तरह के सुधारों को जल्दी स्वीकार नहीं करता, तो अलग अलग क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं। तो 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का आरंभ किसने किया था? इन समाज सुधारकों में से किसने ये काम किया था? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी और वो समय था 1866। आपको इसमें बताना है कि वो विद्वान कौन थे जिन्होंने यह काम किया था। तो ए बाल गंगाधर तिलक, बी ज्योतिबा फुले, सी विष्णु शास्त्री पंडित और डी पंडिता रमाबाई। सही आंसर होगा सी विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित जो है, इन्होंने 1866 में हिंदू धर्म व्यवस्थापक सभा की स्थापना की। ठीक है, इस संस्था का नाम क्या था? हिंदू धर्म व्यवस्थापिका सभा। ठीक है, सभा, ये इस सभा का नाम था और इसको बढ़ावा देने के लिए जो संस्था लिखा है, इस संस्था का ये नाम था। 1866 में इन्होंने इसको शुरू किया महाराष्ट्र में। उद्देश्य था विधवा विवाह को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। और ये जो है, इन्होंने इस संस्था जो थी, इसने एक काम क्या किया था कि एक विधवा से विवाह, यानी कि एक उच्च जाति के व्यक्ति का विवाह एक विधवा से करा करके एक एग्जाम्पल सेट किया और उसका सार्वजनिक समारोह कराया ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने ये काम किया है। और इन्होंने एक और काम किया है विष्णु शास्त्री पंडित ने, कि इन्होंने 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक किताब लिखी थी, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, उसका मराठी में अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसके लिए जो हिंदू रीमैरिज विडो रीमैरिज एक्ट है उसके संबंध में ये बात थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में आता है? यानी कि इनमें से कौन सा वो एक तथ्य है जिससे हम डी के कर्वे का नाम जोड़ सकते हैं? ए सती प्रथा, बी बाल या शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा और डी विधवा पुनर्विवाह। ये सब जो है एक तरह से भारतीय समाज की जो कुरीतियां थी या जो ऐसी चीज थी जिनमें सुधार करने का प्रयास किया गया। तो डी के कर्वे का नाम किससे जुड़ा हुआ है, किस संदर्भ में डी के कर्वे ने महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो इनमें सही आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय समाज में। विधवाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उसको सती होने का दबाव डाला जाता था, और अगर वो सती नहीं होती है तो समाज से अलग एक बहुत ही मुश्किल भरा जीवन उसको जीना पड़ता था। इसका विरोध करते हुए इन तमाम जो अलग अलग सुधारक हैं, इन्होंने ये कहा कि इनको भी जीने का अधिकार है, ये भी रीमैरिज कर सकती हैं। जब पुरुष समाज
दोबारा विवाह कर सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती? इसके लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो विद्वान हैं, जो सुधारक हैं, कितना महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया, समाज को सुधारने का काम किया और निश्चित तौर पर इनके प्रयासों से ही एक नए समाज का निर्माण हुआ। तो डी.के. कर्वे का नाम जो है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था और इन्होंने जो है इसके लिए 1899 ईस्वी में पूना में विडो होम यानी कि जो ऐसी महिलाएं जो कि घर से निकाल दी जाती हैं या अकेली रह जाती हैं विधवा होने के बाद, उनके लिए एक शेल्टर हाउस की स्थापना की थी 1899 में पूना में। बहुत इन्होंने सराहनीय कार्य किया था और इन्होंने कहा था कि जो ऐसी विधवा महिलाएं जो कि बेघर हैं वो आकर के यहाँ शेल्टर हाउस में रह सकती हैं और वहां पर उनको तमाम ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे नर्सिंग की ट्रेनिंग है या जिसके अंदर जो स्किल था उसको डेवलप करके उनको इस लायक बनाया जाता था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, ताकि वो अपनी जिंदगी को अपने बलबूते जी सके, उन्हें किसी सहारे की जरूरत ना हो। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा मतलब विमेंस एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया और इन्होंने ही 1906 ईस्वी में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1906 ईस्वी में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, विमेंस यूनिवर्सिटी इन्होंने यहाँ पर बनाई। बहुत सराहनीय कार्य इन्होंने किया है क्योंकि ये मानते थे कि जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तब तक उन पर शोषण होता रहेगा। शिक्षा एक बहुत बड़ा अधिकार होता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके चाहे वो आर्थिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि शिक्षा आपको जागरूक बनाती है। शिक्षा आपको यह बताती है कि आपके क्या राइट्स हैं, आपको लड़ना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है। तो शिक्षा का महत्व इन्होंने महिलाओं के लिए समझा और उन्हें संबल बनाने के लिए 1906 में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? डी.के. कर्वे ने। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? ए राजा। ये बहुविवाह कौन करता था? पुरुष वर्ग करता था बहुविवाह। ठीक है, पुरुष वर्ग एक से ज्यादा विवाह करता था। तो बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए राजा राममोहन राय ने, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी पंडिता रमाबाई ने और डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जाहिर सी बात है इन्होंने क्या किया होगा? बहुविवाह का विरोध ही किया होगा, समर्थन तो नहीं किया होगा ना। और वो नाम है बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने जो है बंगाली में ये पुस्तक लिखी थी, बंगाली भाषा में, और इसमें इन्होंने ये जो सामाजिक चेतना में को सुधारने का काम किया। इस पुस्तक को, बहुविवाह पुस्तक को जो है ये बंगाली पुनर्जागरण का मुख्य पत्र माना गया है, बंगाली पुनर्जागरण का मुख्य पत्र माना गया है। और इनके ही प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ है। और आपको बताना है कि उस समय गवर्नर कौन था, किसके शासनकाल में यह अधिनियम पारित हुआ है। ये क्वेश्चन आज हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं।